हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को 9 का करने वाला फुल आपका आंसर की गणित का बच्चों। ठीक है, जब का एग्जाम जो हुआ आपका 1 मार्च का, उसी का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर दोस्तों। समझिए में क्या कि झारखंड अधिविधि परिषद बच्चों का हो गया क्लास आपका 9 एग्जामिनेशन 2024 बच्चों। ठीक है, पेपर सबका हो गया 2 बच्चों। आपका यह हो गया गणित का पूरा आपका, मैथमेटिक्स का पूरा आपका फुल आपका आंसर की बच्चों। देखिए प्रश्न की पहले क्या कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों होगा। ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या बच्चों। आपका ये सिंपली सही बच्चों, क्योंकि इसमें आपका ये दोनों कट जाएगा तो होगा सिंपली ये परिमेय संख्या बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों क्या बोला कि शून्य क्या है बच्चों। ठीक है, शून्य बच्चों क्या होगा आपका, तो शून्य सिंपली होगा बच्चों आपका ये हो जाएगा आपका ये परिमेय संख्या। क्या होगा परिमेय संख्या जो होगा शून्य दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 में लिख होते हैं 0/1 आपका ये p/q के रूप में फिर लिख होते हैं। ये हो गया आपका परिमेय संख्या बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों प्रश्न तीसरा समझिए क्या बोला है कि 0.3 के ऊपर बार बराबर है बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका ये बच्चों 1/3 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आगे समझिए क्या प्रश्न चौथा बच्चों यहाँ पर कि 1/√2 का परिमेयकरण है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका परिमेयकरण कितना होगा हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बच्चों √2/2 बच्चों। इसका सिंपली ऑप्शन सही होगा बी नंबर से। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या है कि 36 के पावर 1/2 का मान होगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर बच्चों होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सिंपली आपका सी बच्चों 6 बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 8 छठा समझिए क्या पर कि 2+√2 ब्रैकेट बंद 2 - √2 किसके बराबर है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन भी कर दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर देख पाते हैं फिर इसका सिंपली सही बच्चों आंसर होगा ऑप्शन बच्चों होगा यहाँ पर ए नंबर क्या होगा आपका 2 बच्चों। कितना होगा 2 बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 7 समझिए बच्चों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन आपका डी बच्चों। डी आपको सिंपली सही बच्चों होगा। इसमें कितना होगा आपका y+2/y बच्चों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों प्रश्न के 8वां समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन आपका डी बच्चों। कितना होगा x - x के पावर आपका q आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न 9 समझिए क्या बोला है कि बहुपद 2+x² + x में x² का गुणांक है बच्चों। इसका आपका बगल में से क्या लिखा है x² के बगल में से क्या है। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों। कितना का 1 हो जाएगा सिंपली से बच्चों ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों की प्रश्न 10 समझिए क्या बोला कि px = 2x + 1 का शून्यांक है बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका -1/2 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों के 11 समझिए क्या बोला है यहाँ पर कि 3x² + x+1 को x-1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही बच्चों आंसर का ऑप्शन नंबर सी बच्चों। इतना का वो 5 दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बगल में सोल्यूशन भी इसको कर दिया, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए 12 समझ क्या बोला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही का ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों 2x + y बराबर आपका 7 दोस्तों को जगह 7 बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न किया 13 समझिए क्या बोला है कि x - y ब्रैकेट बंद बराबर 2 का हल है बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका 4, 2 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न किया 14 समझिए क्या बोला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी बच्चों का अनंत बच्चों हल होगा। कितना होगा अनंत हल बच्चों हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 15 दोस्तों समझिए क्या बोला कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों तृतीय चतुर्थांश बच्चों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न की 16 दोस्तों समझिए क्या बोला है कि बिंदु सी का निर्देशांक है बच्चों। तो यहाँ लिखा होगा बिंदु बच्चों सी दोस्तों। ठीक है, सिंपल कितना होगा देखिए ऑप्शन आपका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आपको कितना होगा -5, 2 सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे दोस्तों प्रश्न 17 समझिए क्या बोला है कि 105 डिग्री का संपूरक कोण है बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों। इतना 75 डिग्री आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे चलिए प्रश्न देखिए 18 दोस्तों समझिए क्या बोला है कि यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों। इतना आपका पूरक कोण आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आगे दोस्तों क्या बोला है कि प्रश्न दोस्तों आगे आपको यहाँ पर 19 पर समझिए क्या है कि आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों। इतना का 98 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। सो ठीक समझिए क्या करें इसको इस तरह से बनाना आपको है कि
एक्स आपका हो जाएगा प्लस हो गया आपका 82 बच्चों, ठीक है। बराबर लिखना आपको है 180 बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या कीजिए आप लोग दोस्तों, इसको जैसे 180 में से क्या कीजिएगा, 180 में से बच्चों सिंपली आपको 82 को घटा दीजिएगा, ठीक है। जितना को उतना आपको हो जाएगा आंसर है कि ऑप्शन ए आपका सिंपली सही होगा 98 डिग्री बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आगे समझिए क्या देखिए, 20 समझिए क्या है कि आकृति में एक्स का मान होगा बच्चों, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया एक्स का मान दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन लगाना बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा आपका सी नंबर कितना का 100 बच्चों का, ठीक है। तो कितना का 100 बच्चों, इनका ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों समझिए क्या बोला इसमें कि प्रश्न 21 पर समझिए क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होगा बच्चों, ठीक है। होता है ठीक है, कितना होता है बच्चों, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों 180 डिग्री आपका होता है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही से लगाना था एग्जाम में दोस्तों। तो प्रश्न 22 समझिए क्या है कि निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सुरंगांशता की कटौती नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी आपका एस या सी आपका सिंपली सही होगा साइड साइड एंगल बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की तय समझिए क्या बोला कि आदि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो तो बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों का आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर बच्चों, ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 200 प्रश्न के 24 समझिए क्या है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोनों का मान 110 डिग्री आपको हो जाएगा 82 डिग्री एवं 68 डिग्री होता है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन होगा आपका ए नंबर क्या होगा 100 डिग्री आपका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन आपका ये बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे 200 प्रश्न की 25 समझिए क्या बोला कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल डी बराबर 135 डिग्री हो तो एंगल पी की माप क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका सी नंबर क्या होगा आपका 135 डिग्री आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 26 को समझिए क्या है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आपका लंब क्या होता है, लंब बच्चों ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों 27 समझिए क्या बोला कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का आपका बराबर क्या बच्चों का ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही होगा बराबर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 28 समझिए क्या बोला कि आदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों कितना आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न क्या है 29 तो समझिए क्या बोला कि एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर, तो ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों इतना होगा 180 डिग्री आपका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 30 पर समझिए क्या है यहाँ पर कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चों, ठीक है। तो सबसे बड़ा जीवा क्या होता है आपका व्यास बच्चों, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही लगाइए व्यास बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न की 31 समझिए क्या बोला कि पटरी और प्रकार की सहायता से खाली जगह कौन की रचना संभव नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों इतना का 40 डिग्री का संभव बच्चों नहीं होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों प्रश्न की 32 में क्या है कि हीरोन का सूत्र है बच्चों, ठीक है। दोस्तों हीरोन का सूत्र आपका ऑप्शन बी सिंपली सही बच्चों होगा आपका ये, ठीक है। आपको ऑप्शन बी से लगाइए इसको, ये आपका सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न देखिए 33 प्रश्न दोस्तों क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप है बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली क्या कीजिए आप लोग सभी को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जितना भी हो सभी को जोड़ने के बाद सिंपली इसको भाग दीजिएगा आपको 2 से बच्चों, ठीक है। बस आपका निकल जाएगा फाइनली इसका आंसर बच्चों, यानी कि ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही होगा आपका 264 मीटर आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, सो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोला आपकी दोस्तों प्रश्न 34 आपका एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई है बच्चों, ठीक दोस्तों। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका 20 सेंटीमीटर कितना होगा 20 सेंटीमीटर आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, सो ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 35 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो घन का आयतन है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों इतना का सी बच्चों इतना का 64 सेंटीमीटर क्यों दोस्तों आपका सिंपली सी बच्चों हो जाएगा, सो ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 36 समझिए क्या बोला है कि आदि एक बेलन की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों, ठीक है।
तो इसका सिंपली सही का ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों कितना होगा आपका ए, यानी कि 2πr/h बच्चों सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका ये बच्चों। दोस्तों दोस्तों प्रश्न के 37 समझिए तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन बच्चों निकालना होगा। दोस्तों तो सिंपली सही का ऑप्शन सी बच्चों कितना होगा आपका 1/3πr² बच्चों होगा सिंपली सही ऑप्शन आपका सी बच्चों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न की आर्थिक समझिए क्या बोला है कि यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही का ऑप्शन आपका ये बच्चों 2πr² आपका हो जाएगा सिंपली ऑप्शन आपका ये का सिंपली को सही बच्चों लगाना था एग्जाम में। ठीक है दोस्तों प्रश्न की 39 समझिए क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10-10-25 की उच्च सीमा है बच्चों। उच्च सिंपली होगा आपका ऑप्शन बी बच्चों कितना 25 आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न की 40 तो समझिए क्या है तो यहाँ पर यदि किसी सिक्के को एक बार उछलाया जाता है तो जीत आने की प्रवृत्ति है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका ऑप्शन नंबर ये बच्चों कितना आपका 1/2 आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बस आपको यह कि फाइनली इसका आंसर तो वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन आपका आंसर की बच्चों गणित का। ठीक है तो फटाफट आप कमेंट किए कितना नंबर आप लोग ला रहे हैं एग्जाम में फाइनल परीक्षा में गणित में। ठीक है थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।